रेलवे भर्ती 2024 कुल खाली पद 4660। मिनिमम योग्यता 10वीं पास। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आरपीएफ भर्ती 2024 में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके, क्योंकि एक भी गलती अगर आपकी इस फॉर्म में हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आरपीएफ के ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर 14 मई 2024 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पोस्ट के लिए भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपके काम आने वाली जानकारी बताई जाएगी। सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। सैलरी 35,400 रुपए। एज 20 से 28 ईयर्स दी गई, यानी कि 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। टोटल खाली पद 452 है। कांस्टेबल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। सैलरी 21,700 रुपए हर महीने मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 तक जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के टोटल खाली पद 4208 है और आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती 4660 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती में महिलाओं को 15% आरक्षण दिया जा रहा है। आरपीएफ भर्ती 2024 में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एग्जामिनेशन फीस भी जमा करवानी होगी, जो वापस आपके बैंक खाते में मिल जाएगी। यानी कि जब हम एग्जाम दे देंगे आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का, ये एग्जामिनेशन फीस है वो वापस हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC को 250 रुपए की एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 250 रुपए का, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद में ये 250 रुपए वापिस हमारे बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। इसी तरह से बाकी अन्य कैटेगरी को 500 रुपए का एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करना होगा, जो 400 रुपए वापिस रिफंड कर दिए जाएंगे हमारे बैंक खाते में। जिस भी परीक्षार्थी के बैंक खाते में 250 रुपए या फिर 400 रुपए रिफंड किए जाएंगे, ये बैंक चार्जेस काटकर रिफंड किए जाएंगे। रेलवे भर्ती 2024 आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती ऑल ओवर इंडिया है, यानी कि भारत के सभी पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस ऑफिशियल पोर्टल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पर आपको डाउनलोड फॉर्मेट्स में फॉर्मेट मिलते हैं, यानी कि अगर किसी की श्रेणी SC ST OBC EWS या फिर EBC है तो उसे जाति प्रमाण पत्र या फिर संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र उसका बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा हमें उस श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हमें अप्लाई का बटन मिलता है। अप्लाई के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी कि अगर हमारा पहले से अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर हम पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है, हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में हमें एक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर हमारा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में हमें बेसिक डिटेल ही भरना होगा और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इस पोर्टल पर हमें एक पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और परमानेंटली हमारा ये रजिस्ट्रेशन और यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, यानी कि हमें हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में प्रेस नोट मिलेगा, हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले पूछा गया है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहां से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है, यानी कि हम जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका फुल नाम यहां पर टाइप कर देना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। उसके बाद में पूछा गया है कि आपने नाम चेंज करवाया है, तो यहाँ से यस नो को सिलेक्ट करेंगे। 10th की मार्कशीट के अनुसार हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 10th की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में फॉर्म भरने वाले का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, कन्फर्म यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम जो 10वीं की मार्कशीट में है वही टाइप करेंगे। रीटाइप फादर्स नेम में फिर से फादर नेम टाइप करेंगे और अब 10वीं की मार्कशीट में जो मदर नेम है वही मदर्स नेम टाइप करेंगे और फिर से रीड टाइप मदर्स नेम टाइप करेंगे। अब आता है आधार वेरिफिकेशन, यानी कि कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार कार्ड में सही होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर हमने जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट किया है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। जैसे ही हम वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सही है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि राइट का निशान लगाएंगे। आई कन्फर्म दैट डिटेल्स, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो हमारे आधार है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें ईमेल आईडी टाइप करना है, उसके बाद में जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो भी हमने ईमेल आईडी टाइप किया है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा तो मोबाइल नंबर वाले भी ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल सेक्टर नंबर भी आने चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर ABCD@12345 इस तरह से पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू हो जाएगा और उसके बाद में हमें यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड इसे सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर अपनी डिटेल को चेक कर लें क्योंकि ये डिटेल बदली नहीं जा सकेगी, करेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में हमें क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जितनी भी भर्तियां होंगी वो सभी में बेसिक डिटेल यही रहेगी। उसके बाद में हमें क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये डिटेल आप चेक कर लें, इंफॉर्मेशन दी गई है तो यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा अकाउंट है वो बन चुका है, यानी कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा, यानी कि जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर टाइप किया उनमें से किसी एक को यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में हमने जो भी पासवर्ड सेट किए थे, पासवर्ड क्रिएट किए थे, वही पासवर्ड यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दिशा निर्देश मिलेंगे। गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले केंद्रीकृत रोजगार नोटिस को चेक कर लें। उसके बाद में उम्मीदवार को किसी विशेष सीएन के लिए केवल एक आवेदन करने की अनुमति है, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर पर परीक्षा होगी, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होगी। सबमिट करने से पहले आप अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फीस जमा करने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर दिशा निर्देश के 6-7 पॉइंट दिए गए, इसे पढ़ लेना है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो 1 नंबर वाला फॉर्म भरेंगे। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो 2 नंबर वाला फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म 14 मई 2024 तक भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, एज 20 से 28 वर्ष दी गई है। साथ ही टोटल खाली पद 452 है। कांस्टेबल के लिए एज 18 से लेकर 28 वर्ष दी गई है। टोटल खाली पद 4208 है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। तो यहाँ पर आप आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिया मिलता है, वर्तमान में मुझे किसी भी आरआरबी या फिर आरआरसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया, ये सेलेक्ट करेंगे और अगला पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है, ये जानकारी दी गई, इसे बंद करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के 5 स्टेप दिए गए हैं। 5 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में हमारा फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण है वो हमारे रजिस्ट्रेशन से लिया जाएगा, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक रहेगा, इसे अपडेट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद में पूछा गया है वैवाहिक स्थिति, मैरिड है, अनमैरिड है, धर्म कौन सा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद में मातृ भाषा कौन सी है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, जो भी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहें वो भाषा यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में पूछा गया परीक्षा के लिए भाषा का चयन, यानी कि परीक्षा कौन सी भाषा में देना चाहते हैं तो यहां से भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर 13 भाषाओं के नाम मिलेंगे। उसके बाद में पूछा गया पहचान का स्थायी दृश्य या चिन्ह, तो यहां पर 2 चिन्ह को टाइप करना होगा जो हमारी बॉडी पर है जिससे हमारी पहचान हो सके। उदाहरण के तौर पर हमने टाइप किया ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड, ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड। आप तो इस तरह से बॉडी पर जो भी 2 पहचान के चिन्ह हैं उनके नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में समुदाय का विवरण, यानी कि हमें
यहाँ पर श्रेणी सेलेक्ट लेना है। SC ST OBC EWS जनरल जो भी आपकी श्रेणी है वो श्रेणी सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने OBC सेलेक्ट किया है, मैं समझता हूं और सहमत हूं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि आप नॉन क्रीमिलियर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो अगर हम हाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में फिर से पूछा जाएगा मैं समझता हूं, मैं सहमत हूं। उसके बाद में हमारे OBC सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र संख्या और कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा बनाकर दिए गए, हमारे राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जारी करने की तारीख क्या है। तो आप अगर जनरल से अलावा जो भी श्रेणी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। अब हमसे पूछा गया डाक पता विवरण यानी कि वर्तमान पता और स्थायी पता। यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा टाइप करेंगे। सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे और गांव का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। जैसे ही पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे उसके बाद में एक बटन दिया मिलता है, यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो टिक करें। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता एक समान हो जाएगा। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देना है तो हमारा व्यक्तिगत विवरण है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमसे पूछा गया भूतपूर्व सैनिक है या फिर नहीं है। उसके बाद में पूछा गया है कि विकलांगता के बारे में। उसके बाद में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि अगर आपका EWS बना हुआ है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेलवे के सेवारत आवेदक हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यस नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया कि वर्तमान रोजगार विवरण रेलवे कर्मचारी को छोड़कर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप लागू नहीं को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अप्रेंटिस का विवरण भरना होगा, यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत अगर आपने इनमें से कोई भी प्रशिक्षण लिया है तो वो सेलेक्ट करेंगे और ये प्रशिक्षण किस तारीख से लेकर किस तारीख तक लिया है, सर्टिफिकेट के नंबर क्या है, ये सारी डिटेल भरेंगे। अगर किसी ने एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो यहाँ से नहीं को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें शुल्क वापसी के लिए बैंक विवरण भरना होगा और ये बैंक विवरण उसी का भरना होगा जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फीस 400 रुपए या फिर 250 रुपए बैंक चार्जेस काटने के बाद में हमें जो वापस दिए जाएंगे वो इसी बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड टाइप करेंगे। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देंगे तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें शैक्षणिक योग्यता भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बोर्ड का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। डेट ऑफ पासिंग यानी कि कौन सी तारीख को ये 10वीं क्लास पास की गई है वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में रोल नंबर टाइप करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी 10th की डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेबल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं दी गई है तो यहाँ पर 10वीं की डिटेल भरना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर ऐड करने के बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब हमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। RPF कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म के यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 4 नंबर स्टेप में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो इस तरह की फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमें फोटो किस तरह की अपलोड करना है वो यहाँ पर सबसे जरूरी है, क्योंकि फोटो की वजह से ही फॉर्म ज्यादातर रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फोटो जब भी आप अपलोड करें वो कलर पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और फोटो को 240 पिक्सल में यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। सिग्नेचर को 140 पिक्सल में यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा और फोटो के बैकग्राउंड कलर है वो सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अन्य किसी कलर में है तो फोटो रिजेक्ट हो सकती है, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अब हमें ब्राउज पर क्लिक करना है। उसके बाद में जिस फोटो में बैकग्राउंड व्हाइट है उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप फोटो को जूम आउट और इन भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से फोटो आ जाएगी। तो इस तरह की फोटो आपको स्कैन करके अपलोड कर लेना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर भी 140 पिक्सल में होने चाहिए। उसके बाद में राइट का निशान लगा देंगे। आप यहाँ पर क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो RPF कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म भरने का 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 5 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर आई एग्री टू अलाउ इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे। अपने प्लेस का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे।
परव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन परव्यू हो जाएगा और अब हमें अपनी श्रेणी के अनुसार पेमेंट कर देना है। यानी कि अगर आप SC ST वुमेन है तो आपको 250 रुपए का पेमेंट करना होगा। अन्य सभी श्रेणियों को 500 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से कर सकेंगे। और फॉर्म सबमिट होने के बाद में एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही यहां से आप अपने पेमेंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, पेमेंट वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट भी करना चाहते हैं, तो यहां पर एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से RPF सब इंस्पेक्टर, RPF कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं हमने केवल आपको एग्जाम्पल के रूप में भरकर दिखाया। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।